वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं आपके ऑल चैप्टर्स, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मैप्स एंड पिक्चर्स। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी ऑलरेडी मैप्स के बारे में, हो सकता है बहुत सारे देख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ सारे मिस कर देते हैं आपके पिक्चर्स को, जिसको मैंने इंक्लूड किया और आपके लिए ध्यान रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब इसमें ऑल चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट आपके पिक्चर्स रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, खासकर मैं उनको ज़रूर करवा रहा हूँ। तो साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप एमसीक्यू सीरीज़ देखना चाहते हैं, वह भी चैनल पर अपलोडेड है। साथ ही साथ आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे हम। देखिए, सबसे पहला आपका जो मैप आता है वो मेसोपोटामिया में से आता है, और कुछ टॉपिक को पहले समझ लेना हमें पड़ेगा। मेसोपोटामिया में सबसे पहला जो हमें टॉपिक समझना है, यहाँ फरात नदी, दजला नदी, मारी, बगदाद, बेबीलोन, उरुक और उर। जैसे कि उरुक ऊपर है और उर नीचे है। ये लोकेशन पहले आप इसको 2-4 बार और पढ़ लीजिए कि भाई कौन सा कहाँ है। मारी, फरात, दजला, बगदाद, बेबीलोन, उरुक और उर, ये पढ़ लिया हमने। अब हमें खाली मिलेगा मैप। अब कितना आपने याद किया, रोक लेना था आपको वहीं पर अगर याद करना था। अब आपने भरना शुरू करना है। ये ऊपर वाला कौन सा था, तो भाई मुझे तो याद है ये मारी था। ये कौन सा इलाका है, ये आपका बगदाद का इलाका है, बगदाद। ये वाला कौन सा है, बेबीलोन। कौन सा है, बेबीलोन। अच्छा जी, ये तो सारे सही बता रहे हैं। ऊपर वाला कौन सा था, ये था उरुक, याद है, उरुक। और ये नीचे वाला कौन सा है, उर। क्या ये बिल्कुल सही है, चेक कर लें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उरुक ऊपर था और नीचे था, बगदाद है, बेबीलोन है और ये मारी था। तो आपने 2-3 बार वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना है, या 2-3 बार वीडियो को ही देख लेना है, ताकि आप उस लोकेशन को याद कर लें। और बिना पहले उसको याद करो, और याद करने के बाद खाली इस मैप को लो, जैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उस पर प्रैक्टिस करो कि तुम सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसमें फिर एक और मैप का मैप है, जिसमें आपको लोकेशन देख लेनी है, कौन सा किसका क्या है। जब यहाँ की आप बात करते हैं, तो ये लोकेशंस कुछ हद तक वही लोकेशंस जो आपने अभी ऊपर पढ़ी थी। देखो, ये वाला लोकेशन आपका उर वाला लोकेशन दर्शा रहा है उसमें, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नया है, तो वो लेबनान या सीरिया में से दर्शाने का प्रयास कर रहा है, मतलब मारी नहीं है वहाँ पर। देखिए, क्योंकि अलग थे थोड़ा सा वो, है ना। तो ये आपका यहाँ वाला तो आपका उर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे इसने फर्स्ट सेकंड ये रहा, और थर्ड पॉइंट यहाँ बोला हुआ है इसने ऊपर की तरफ। तो थर्ड पॉइंट जो आपका ऊपर की तरफ है, फिर ये फरात नदी है, क्योंकि मारी भी नहीं है तो फरात नदी आपका है, या मारी की बात कर रहा है। इसके साथ ही इसने यहाँ पर बोल दिया। अब अंदर जाके देखो कौन सा लोकेशन है, तो अंदर जाके यहाँ पर लोकेशन अगर दे रहा है, तो फिर या तो तुर्की का है, क्योंकि अंदर तो यहाँ कुछ है नहीं, तो तुर्की का लोकेशन दिखा रहा है। थोड़ा सा हमें बस 2-3 बार देखना है, और यही मैप्स आपके आते हैं। इसके अलावा कुछ भी, इन 5-7 पॉइंट जो है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। तो आपने 2-3 बार प्रैक्टिस खाली ज़रूर करनी है। जैसे मैंने याद करवाया, पहले याद करना है, उसके बाद लिखना है। जैसे इसने बोला सीरिया हमें लिखना है, तो भाई सीरिया ऊपर हमने देखा अभी, जो सीरिया है। और जो आपका दूसरा कौन सा बोला इसने, लेबनान। तो सीरिया और लेबनान तो एक साथ ही है, सीरिया ऊपर लेबनान नीचे लिख दो आप उसमें। इसने बोला कौन सा, दजला फरात। देखिए, इसने बोला है उरुक, तो हमने उरुक याद किया था, सबसे ऊपर है और उसके नीचे उर है। ये रहा उरुक, ये रहा उरुक के नीचे, तो उरुक लिख दिया। दजला आपकी ऊपर है और फरात नीचे है। तो इसको 2 से 3 बार पहले इसको यहाँ से याद कर लो। उसके बाद खाली मैप जो ये वाला है, इसमें इसको लिखने का कोशिश करो, तो अपने आप सारा का सारा याद हो जाएगा। सेकंड आपका है उत्तरी, आपका जिसमें यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की बात का मैप है, जिसमें कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि आपका दमिश्क, एंटियोक, सिकंदरिया, ठीक है। और ये तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत है। कैथेंस, ट्यूनीशिया वाला, इधर वाला जो ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक तो हमें छोड़ना ही नहीं है, इनको तो करना ही करना है। अब मैप में क्या क्या लोकेशन दिया है, देखो वही लोकेशन है। यहाँ पे ऊपर की अब आपकी तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन सा लोकेशन था, यहाँ पे देखो एंटीओक वाला है। अगर नीचे होता, बीच में होता, तो दमिश्क हो जाता। लेकिन यहाँ कौन सा है, एंटीओक। ये कौन सा लोकेशन है, एंटीओक की बात कर रहा है, देखो कोने में बिल्कुल। दूसरा इसने लोकेशन यहाँ दी है, ये यहाँ मत जाओ, ये लोकेशन देखो बिंदु यहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे कौन सा लोकेशन आपका है, सेकंड में आपका यहाँ लोकेशन है कैथेस का, कैथेस का, ठीक है। थर्ड इसने लोकेशन यहाँ नीचे की तरफ बना रखा है, दमिश्क। अगर यहाँ होता तो दमिश्क हो जाता,
नीचे की तरफ है तो आपका सिकंदरिया, और सिकंदरिया बहुत पूछा जाता है, इसको तो याद ही रखिए कि दमिश्क और सिकंदरिया कहाँ कहाँ पे आपका एग्जिट कर रहा है, मतलब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ ही देखिए, ये तो हो गए हमारे। अब पश्चिमी एशिया से क्या क्या मैप बन सकता है, जिसमें देखिए कुछ लोकेशन हमें पूछ लेगा वो। जैसे कि ऊपर की तरफ ये आपका है बुखारा। बुखारा बहुत फेमस है, ठीक है, या मात्रा ये वाली नहीं रहेगी। बुखारा आपका बहुत फेमस है, तो ये ऊपर वाला जो लोकेशन ये दे रहा है, ये एग्जैक्टली ये बुखारा की लोकेशन है। और नीचे वाला जो इसका है आपका, ये समरकंद की लोकेशन है। किसकी है? समरकंद की लोकेशन है। दो हो गए हमारे। अब इसमें ऊपर हमने ऑलरेडी याद की थी कुछ चीज़ें, तो अब हमें ये तीसरा बीच वाला दे रहा है। ये बीच वाला लोकेशन है दमिश्क का। किसका? ये देखो दमिश्क है। यहाँ पे जो खाली स्थान इसने दिया है, यह है दमिश्क। इसको रोकिए वीडियो को और याद करिए, उसके बाद खाली लेकर आप खुद भरने का कोशिश करना, क्योंकि मुझे तो पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब इसी के साथ यहाँ पर आपने थोड़ा सा जो ये खाली मैप पहले भरा हुआ मैप है, इसको वीडियो को पॉज करना है या वीडियो को 102 बार और देखना है। उसके बाद आपने इसको भरने का प्रयास करना। पहले याद करो, ठीक है, पहले याद करो। उसके बाद आपका मंगोल साम्राज्य। तो मंगोल साम्राज्य से कुछ हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही रहते हैं भैया, कि कौन सा आपका लोकेशन है और कौन सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मंगोल को लेकर के, ये रहा लोकेशन वाला मैप, मतलब ये वाला ज़्यादा आता है, ठीक है, जिसमें देखो इसने खाली स्थान 1, 2 और 3 दे दिया है, और इसका मैप ये रहा। अब इसमें देखो ये वाला जो है ये अमूर्त्य है, अमूर्त्य, अमूर्ज ये रहा, ये अमूर्ज या ओमुर्ज की बात कर रहा है ये। उसके बाद जो आपका ऊपर की तरफ है, तो भारत की तरफ आपका है, हाँ तीसरा वाला ओमुर्ज है, ठीक है, तीसरा वाला ओमुर्ज है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ यहाँ पर है ये बगदाद है। पक्का कंफर्म है कि ये बगदाद है। कौन सा है? ए वाला है बगदाद। क्या है? बगदाद है, याद कर लो। बगदाद तो भूलो ही मत, हर तरह के मैप में आ ही रहा है। उसके बाद जो ऊपर की तरफ दे रहा है, कहाँ पे लोकेशन दे रहा है ये वाली, देखिए ऊपर जब मैप को कंप्लीट ये कर रहा है तो ये हो रहा है मॉस्को। कौन सा इलाका है ये? ऊपर वाला है मॉस्को। आज के ज़माने में जो मॉस्को है वो रशिया की राजधानी है, तो ये मॉस्को हो गया, ठीक है, ये अमुर्ज हो गया, ओमुर्ज हो गया मतलब। और इधर वाला जो आपका है ये, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ बोला है इसने, तो ये बगदाद हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार जब रोक के देखोगे, अपने आप सारा मैप क्लियर आपको हो जाएगा। इसके साथ ही काराकोरम कहाँ है? तो देखो काराकोरम जो है वो इस इलाके में है, आपका मंगोलिया के इलाके में है। ये तुर्फान और हिरात, तुर्फान और हिरात जो आपका इलाका है वो इधर की तरफ है। कौन से में है? देखो तुर्फान, ये रहा हिरात। हिरात जो है ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो हिरात ये वाला इलाका जो है ये हिरात का है, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या बोला था, कौन सा टॉपिक हमें बोला था? मर्व। तो मर्व का इलाका भी यही वाला, लगभग मर्व का जो इलाका है वो यही एक इलाका मर्व का है, क्योंकि और कोई लोकेशन यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ काराकोरम, देखिए काराकोरम वाला जो है ये रहा आपका तुर्फान, ये रहा मंगोलिया और चाइना का जो आपका इलाका है, दोनों वहीं पर है। तो ये लोकेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है, और बाद में अपने आप कुछ लिखने का भी आपका होता है, 1-2 पहचानना होता है। अब यूरोप के मैप में क्या क्या आता है, देखो यूरोप के मैप में पहले तो हमें इंग्लैंड देखो जाएगी, या आपका ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, उसका इधर का इलाका ही लंदन, तो लंदन बहुत ज़रूरी है। दूसरा गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुर्तगाल या मैड्रिड का भी लोकेशन आ जाता है, और वियना ऑस्ट्रिया का भी क्वेश्चन आपका फंस जाता है। तो बच्चा इनमें ही फंसता है। साथ ही साथ रोम का, कोसिडिका का और सिसिली का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन लोकेशंस को तो याद कर लो कि ये यूरोप का मैप है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो कौन सा लोकेशन किसका है। इसने यहाँ पर देखिए ये जो चैनल वाला है लोकेशन, इसमें देखो सबसे ऊपर इसने कौन सा दिया है, तो ये रहा लंदन। ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? ये लंदन का इलाका है। इसको याद करो, देखो सेम दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे समझाओ इसको, इस चीज़ को। मान लो कर खाली कर दे तो कोने में आ रहा है, और सेम इसमें भी देखो खाली कर दिया तो कोने में ही आ रहा है। ये हो गया लंदन का इलाका। उसके बाद दूसरा इसने बोला है जो फ्रांस के आसपास है, तो ये इलाका हो गया गोल का, और बहुत फेमस है ये वाला, इसको भी याद कर लेते हैं। जैसे ही हमने गोल लगाया तो गोल के बगल में है ना बाहर की तरफ, तो ये पुर्तगाल का इलाका हो जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ है, गोल अंदर है और ये बाहर की तरफ, तो ये पुर्तगाल का इलाका हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर लोकेशन वाइज चलेंगे, साथ ही साथ ये कोसारी देखो ये हो गया। अब नीचे जा रहा है वो, नीचे कौन से 2 बॉक्सेस में है, ऊपर वाला आपका कोसारिका है, नीचे वाला आपका सार्डिनिया है, ठीक है, कोसारिका और सार्डिनिया।
दोनों आया हुआ है। देखो ये आपका अगर यहाँ आया तो कोस्टारिका, नीचे आया सार्डिनिया, दोनों बता दिया मैंने। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आपका ये इलाका जो है, यहाँ पर ये, तो रोम वाला टॉपिक जो है ये रोम है। क्या है? रोम। जो इटली की राजधानी आपको रोम है, तो रोमन साम्राज्य थोड़ा सा वहाँ से ये पॉइंट बन जाते हैं और यही आपका वर्ल्ड का मैप रहेगा। साथ ही साथ ये थोड़ा सा आपका रंगीन हमने देखा हुआ है कि ये सार्डिनिया है, कोस्टारिका है, ये रोम का इलाका भरवाया हमने। उसके साथ जेनेवा का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर कोस्टारिका देखो कैसे बना हुआ है दोनों, ऐसे और इससे बाहर और समुद्र ही समुद्र है, तो उसके ऊपर अगर कोई होगा तो वो जेनेवा वाला आपका यूरोप के मैप में से पूछा जा सकता है, और बगल में इनके अगर जस्ट होगा तो वो रोम का इलाका होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके लगभग लगभग बनते हैं इस टॉपिक में से। देखिए सेम बन गया, देखो क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। कोस्टारिका वाला देखो ये रहा कोस्टारिका, ये रहा सार्डिनिया, और दोनों का क्वेश्चन बन गया है। ये देखो, ये कोस्टारिका और ये सार्डिनिया, बात ही खत्म। इसके बाद इसने बोला नीचे की तरफ ये सिसली, देखो सिसली भी आ गया, ये इधर है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, सिसली ही पूछा है। अब आपने पादुआ, वेनिस, फ्लोरेंस और रोम और बोलीविया भी थोड़ा याद कर लेना है। जिसमें फ्लोरेंस वाला जो इलाका था हमने क्या पढ़ा भी, देखो फ्लोरेंस ये रहा, बोलिनिया उसके ऊपर है, वेनिस उसके ऊपर है, पादुआ उसके ऊपर है। तो लाइन वाइज ही है, पहले पादुआ है, फिर वेनिस है, फिर मथुआ है, फिर बोलीविया है, और फिर फ्लोरेंस है। ये लगातार जब इसको याद करोगे, इसीलिए मैंने पिक्चर जो है कलरफुल यूज़ कर ली है। यहाँ से आपको वीडियो पॉज करनी हो और उसको पहले लोकेशन वाइज याद करने का प्रयास करना 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपने आगे बढ़ना और खाली मैप को भरने का कोशिश करना है कि कौन सा किसका क्या लोकेशन है। अगर अमेरिका के लोकेशन है तो ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं। यहाँ पे जॉर्जिया है, ये आपका फ्लोरिडा है, और इधर आपका है कैलिफोर्निया, इधर की साइड सेम वही लोकेशन आपसे पूछेगा। तो ये इलाका आपका हो गया जॉर्जिया का, नीचे फ्लोरिडा का, ये हो गया कैलिफोर्निया का, और यही मैप आपका उत्तरी अमेरिका से अगर आया तो बनेगा, वरना कोई और मैप नहीं बनेगा। ये मैप में से बनेगा तो ज़्यादा टॉपिक बनता ही नहीं है। ऊपर का डार्विन बन जाता है, ठीक है, जो डार्विन का इलाका है। उसके अलावा आपका टॉपिक बनता है यहाँ, अगर हम इस इलाके की बात करते हैं तो ये आपका इलाका पड़ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पश्चिम पड़ जाएगा। ठीक है, कौन सा है? पश्चिम का पड़ जाएगा। तो इस पश्चिम इलाके में आपको बताना है कि ये पर्थ का लोकेशन है। इसके सीध में चले जाओ सिडनी, तो सिडनी आपका पूर्व में है। सिडनी कौन सा है? सिडनी है, ये देखिए सिडनी, ऐसे लिख दीजिए आप, ऐसे सिडनी। ठीक है, इसी के साथ आपका एक टॉपिक आता है इसके जस्ट नीचे, कैनबरा जो कि राजधानी है इसके ऑस्ट्रेलिया का, वो आ सकता है। मेलबर्न बहुत बड़ा शहर है ये, और मेलबर्न के जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ आपको एडिलेड मिलेगा, यहाँ पर यही टॉपिक आपके लगभग आते हैं। मैप में भी देखो कोई क्वेश्चन वही है, ऊपर ये डार्विन है। ठीक है, आप इधर की साइड गए, ये आपका पर्थ का इलाका है, पर्थ। ठीक है, पर्थ का इलाका है। या ऊपर की ओर गए, ये एडिलेड है आपका, क्या है? एडी, ये आपका है एडिलेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेलबर्न की बात की गई जो उसके नीचे था, ना ही आपका कैनबरा की और ना ही सिडनी की, तो ये आपको बताना है। अब लोकेशन में देखो, ये नाम आपको याद रखने हैं। मंगोलिया में से कोई मैप आएगा तो मंगोलिया में से, और खासकर चाइना और जापान में से क्वेश्चन आता है, तो चाइना जापान में से यहाँ पे आपको याद करना है उनके द्वीपों का। तो होकाइदो सबसे ऊपर है, फिर होन्शु है, फिर आपका आपका इसमें क्यूशु शिकोकू है, और फिर क्यूशु है। तो सबसे ऊपर आपका होकाइदो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, ये आपके 4 द्वीप हो गए। अब अमेरिका जो आपका चाइना में से आता है तो शंघाई का ऑप्शन आता है, शंघाई का आता है। ठीक है, शंघाई उसका आर्थिक राजधानी, जैसे भारत का आर्थिक राजधानी आपका मुंबई है, वैसे इसका आर्थिक राजधानी आपका शंघाई है। तो मैप में भी वही क्वेश्चन आता है, देखिए बना भी वही हुआ है। इसमें आपका ऊपर है आपका होकाइदो का बात कर रहा है ऊपर वाला, नीचे आप आएंगे होन्शु का बात कर रहा है, यहाँ पे शिकोकू, और यहाँ पे आपका है क्यूशु, और ये आपका है शंघाई का इलाका। यही आपके मैप में क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये क्वेश्चन बन जाते हैं और पेपर में सीधा ऐसा छपा हुआ चित्र आ जाता है। अब चित्रों की बात कर लेते हैं, बच्चा तो कंफ्यूज क्या है क्या नहीं है। तो भाई ये है आपका पुरानी बेलनाकार मोहरे हैं, और उनके छपे हुए निशान हैं, जो कि आप कह सकते हैं ये कब के समय के हैं। ये प्राचीन मेसोपोटामिया की पहली शताब्दी में पत्थरों पे ये मोहरें छापी गई थी। ठीक है, और तिल्ली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई प्रकार से की जाती थी, ये चित्र बनाया जाता था। और काफ़ी मात्रा में आप बताएंगे कि ये कैसे किस इस्तेमाल में था। तो इसका एक प्रकार से चिकनी मिट्टी की छपाई के लिए होता था काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल। साथ ही साथ यह मोहर उस प्रमाण के लिए प्रतीत कर बन जाती थी कि उसको एक प्रकार से उस मुद्रा का सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाता था। इसको आप पढ़िएगा,
ये क्वेश्चन आपका आता है तो ये किस प्रकार का, तो ये मोहरे हैं, क्या है, बस इतना याद रखिए, एक प्रकार की ये बेलनाकार मोहरे हैं, उनके छापे हैं, इतना याद करिए। बाकी इसको पढ़ने का ज़रूर कोशिश करिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूरी है। बाकी आपका चाइना में लॉन्ग मार्च 1934 में जब निकलता है तो उससे लेकर भी मैप बन जाता है, जिसमें पीकिंग का आपका बन जाता है और जूचिन का बन जाता है, आपका क्वांसी का बन सकता है, इसमें आपका लोकेशन यूनान का आपका बन सकता है। तो ये सारे के सारे लोकेशन आपके बनते हैं, जिसमें देखिए अगर इसमें जाइएगा तो ये लोकेशन हमारी बनती है कुछ खास इस प्रकार से, जिसमें बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ है और ये यहाँ है। तो देखो ये कहाँ का लोकेशन दर्शा रहा है, ये पीकिंग वाला है, जो ये इधर वाला है, ये ऊपर वाला है, ये हो गया पीकिंग, कौन सा है, पीकिंग वाला हो गया, ठीक है। और जैसे ही आप जाएंगे पीकिंग तो यहाँ पर ये कहाँ बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ दो जो अलग अलग हैं, तो ये इलाका बन जाएगा यूनान का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ थोड़ा सा है। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा एक इलाका बनता है, ये जो माकांग का इलाका है, माकांग नदी का, ये वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि यहीं पर ये लोकेशन बन रहे हैं। साथ ही साथ आपने उसके टॉपिक्स को थोड़ा सा सही से समझ लेना है कि कौन सा साम्यवादी है, प्लीज़ आपको मैं सजेशन दूंगा, कौन सा साम्यवादी क्षेत्र है, कहाँ पे लॉन्ग मार्च का मुख्यालय है, अन्य मार्ग, थोड़ा सा आपने और इसको देखने का प्रयास कर लेना है। बाकी सारे के सारे मैप आपके हो चुके हैं। अगला एक क्वेश्चन आपका ये एक चित्र में से, पिक्चर में से आ जाता है भाई, ये है क्या, तो चिकनी मिट्टी की एक पट्टिका है जो दोनों ओर से किलाकार को अक्षरों में और गणितज्ञ अभ्यास के लिए यूज़ होती थी, और सबसे ऊपर भाग जो है वो त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित थी, और आपको देखने को मिलेगा कि ये मिट्टी को दबाकर अंकित किए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। अब ये आपका अक्सर आ जाता है और बच्चा पहचान नहीं पाता है, तो ये कॉन्स्टेंटाइन है, कौन है, कॉन्स्टेंटाइन है, जो कि 1313 में आपका विशाल मूर्ति का हिस्सा था। तो ये क्वेश्चन आपका अक्सर आ जाया करता है। इसके साथ ही ये आ जाता है, अब बच्चा कंफ्यूज, भाई ये है क्या, तो देखो भाई ये दक्षिण आपका जो फ्रांस है वहाँ पे पोत भंग होता है पहली शताब्दी में। एम्फोरा, एम्फोरा मतलब एक ऐसा आपका कंटेनर है जिसमें जैतून का तेल हो गया, शराब हो गया आपका, इसको भर के ले जाके, भर के मतलब ले जाया जाता था, मतलब एक प्रकार से तरल पदार्थों को। और एक आपका इसी एम्फोरा की तरह, इसी एम्फोरा की तरह एक है ड्रेसल, ड्रेसल 20, ड्रेसल 20 में केवल जैतून का तेल ही ले जाया जाता था, वो भी आपका स्पेन की तरफ है। ये आ सकता है, तो ये आपका है रेनेवा पिचकारी, जिसमें सम्राट आपका जस्टिन के नियम को दिखाया गया है कि इस प्रकार का आपका मैप बन सकता है। साथ ही साथ ये आपका आ जाता है, तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, क्या है ये आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है आपका, ठीक है, ये आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो इसको भी याद रखना है आपने, चाइना का है। अब ये आपका मंगोल साम्राज्य के जो शासक रहे, जिसमें से पहले आपका चंगेज़ खां है, चंगेज़ खां के फिर पुत्र आपके हैं अगोदेई, चगताई, जोची, और ये आपका तुलई, तो इसमें से इसकी शाखा तुलई की है, बाकी ये शाखाएं बाचूज की है, इसमें से इसकी शाखा जुड़ी है। तो ये कुछ इनके खानदान के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेने का कोशिश करना है। साथ ही साथ अगर ऐसा आता है तो ये इंग्लैंड के आपके कौन से, सेंट माइकल आपका बेनेडिक्शन ओबे है प्रकार का, मतलब जहाँ भिक्षु लोग रहा करते थे। यह कौन है, तो पांडुलिपि को लिखता है वो एक बेनेडिक्टल भिक्षु को दिखाया गया किस प्रकार से पांडुलिपि को लिख रहा है। खासकर ये आपका पैसेज में भी आ जाता है, तो इसको पढ़िएगा, पढ़ के आप पहले से पढ़ रखे होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने में टाइम बर्बाद आपका बिल्कुल पेपर टाइम में नहीं होगा। इसी के साथ ये भी काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चों से पूछ लिया जाता है ये क्या है, तो ये आपका है सॉल्सबरी कैथीड्रल आपका चर्च है, जो कि इंग्लैंड में है, और ये सूर्यास्त के पश्चात जो है मोमबत्तियों की बाहर की जो व्यक्तियों की दूर आपके दूरदृश्य में बनती है, उस कांच की खिड़की से बने चित्र पर लगातार आप उस चीज़ों को या बाइबल को भी पढ़ सकते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये व्यक्ति है कौन, थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगे कौन है, ये कॉपरनिकस है, कौन है ये, कॉपरनिकस है, ऐसा बनता है। तो ये आदिवासी आपके उत्तरी अमेरिका के जो आदिवासी है उससे रिलेटेड आपके टॉपिक कुछ इसमें बन जाता है। लास्ट में मैंने कई दफ़ा ये देखा कि ये इस प्रकार से दिखा देते हैं और व्यक्ति को लगता है कि आपको कॉपरनिकस है, बस ये ईसाबेला दी इस्ते है। तो ये कुछ आपके लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो पिक्चर्स के हैं लगभग यही हैं। एक और है सबसे लास्ट में, देखना उसको मत छोड़ो प्लीज़, जो भी लास्ट तक छोड़ के गया होगा पक्का घाटा करवाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड रश के बारे में कैलिफोर्निया जो कि आपका 1840 में आपका गोल्ड रश के बारे में थोड़ा सा है, किस प्रकार से बैलों से ढुलाई कर रहे हैं। और ये वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, जो लास्ट तक रुका है उसे सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी कि भाई ये है क्या। क्वेश्चन हमेशा इसका बन जाता है कि ये है क्या,
और ये नाम तो नहीं देगा उसमें। तो ये है वकाशीर्ष। एक प्रकार से आप कह सकते हैं 30,000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का एक सिर और सफ़ेद संगमरमर का तराश कर बनाया गया था, जो नीली लाजवर्द मतलब लेपिजुल। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि लेपिजुली क्या होता है। देखो क्या हो ना, मैंने कि लास्ट में रुके रहोगे तो सबसे बड़ी बेहतर चीज़ मिलेगी। नीले लाजवर्द कई प्रकार से, जिसमें सफ़ेद आपकी सीपी और काले डामर से पर जिसकी जड़ाई की गई है, तो इस प्रकार से इसको बनाया गया था। ये विश्व की मूर्तिकला का नमूना बहुत अच्छा है, जिसमें मुख्य थोड़ी गालों का और सुकोमल जो सुंदर है बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये आपका मतलब आपको थोड़ा पढ़ लेना है। यही सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट मैप और चित्र के क्वेश्चंस थे। भाई रात का समय, क्योंकि दिन में ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है तो ट्यूशन के समय पे तो नहीं बना सकता। रात को जब 12-1 बजे के बाद ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। आपके लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा सा आप प्यार दर्शाओगे, आपके जो एक एक लाइक है, एक एक सपोर्ट है, वो हमारे को बहुत ज़्यादा, हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ावा देगा। तो इस साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।